नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आईक्यू पर। और सीटेट मैथ्स के पार्ट 4 में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम सीखेंगे जो सीटेट एग्जाम में आने लायक हैं, आ सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। और सीटेट मैथ्स का मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, या आप एग्जाम आईक्यू बाय अवनीश यूट्यूब सर्च बार में सर्च कर सकते हैं, जिससे मेरा चैनल मिल जाएगा आपको एग्जाम आईक्यू नाम से, और वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में काफी बार पूछा गया है और ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। आज जो क्वेश्चन शामिल किए वो फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। जो हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो सभी फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, और ये भी एक फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसका। कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 होंगे। तो जितने पूछ रहा है कि कितने 1/10 होंगे, उसका हर हमने देखा 10 है, तो हम इसके हर को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि पूछ रहा है कि कितने 1/10 हैं, तो हम क्या करेंगे, हर इसमें 10 है तो हम इसका हर 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका हर 10 बनाने के लिए हम ऊपर 2 से मल्टीपल कर लें, नीचे 2 से मल्टीपल कर दें, तो कितना आ जाएगा 12/10। क्लियर। तो अब 12/10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1/10 पूछ रहा कितने हैं, तो 10 तो नीचे सेम है, कितनी गुना हो गया 12 गुना, मतलब 12 हैं, 12 1/10। सिंपल सा है, बस क्या करना है, कितने 1/10 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हर 10 है तो इसको भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो पूछ लेता 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, कितने इसको हटा देते हैं, ये लिख किया गलत हमसे, कितने 1/6 हैं, ये पूछ लिया जाता। ये क्वेश्चन पूछा गया शायद एग्जाम में कहीं सीटेट वगैरह में। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल करेंगे इसमें, प्लस 1 कर देंगे, 10/3 हो जाएगा। ठीक, अब 1/6 कितने हैं ये पूछा गया, तो हम क्या करें, इसके हर को 6 बनाएंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीपल किया, ऊपर 2 से मल्टीपल कर लिया, तो कितने हो गया 20/6 हो गया। आपने देखा कितना हुआ 20/6 लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 20/6 को हम 20 गुणे 1/6, तो कितने 1/6 हो जाएंगे 20। क्लियर। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और अगला देख लेते हैं, फ्रैक्शन से ही संबंधित क्वेश्चन है। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। 5 दर्जन, 1 दर्जन कितना होता है 12 वस्तुएं। ठीक, 1 दर्जन में कितनी टाफियां हो जाएंगी 12 टाफियां हो जाएंगी। अब 5 दर्जन है तो टोटल कितनी टाफियां हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 60 टाफियां। ठीक है, टोटल हो जाएंगी 60 टाफियां। हम सिंपल वे में समझेंगे, जो आप जल्दी समझ सकें। ट्रेडिशनल मेथड जो है लगाने का सवाल को, वही समझ लेते हैं। ज़्यादा जो समय बचत वाला फॉर्मूला नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, समय बचत का तरीका सीखने की नहीं कोशिश करेंगे, क्योंकि इन तरीकों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है और वक्त हमारे पास इस समय कम है। और हम क्वेश्चंस को आसानी से सीख लें, क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएँ, ये हमें सीखना है। क्योंकि सीटेट एग्जाम में या यूपीटेट एग्जाम, जो आरटेट यूटेट जितने भी एग्जाम्स हैं, इनमें टाइम काफ़ी होता है। क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बैठे बैठे, धीरे धीरे सॉल्व करिए, गलतियां कम करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं, 60 टाफियां हैं हमारे पास। कह रहा उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दे दिया, प्लस 2/5 भाग अनिल को दे दिया, प्लस 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टाफियां कितनी हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। इसका एलसीएम ले लिया 60, और ये आ गया 3 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इन सॉल्व कर रहे हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से यहाँ मल्टीपल कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 49/60। कहने का मतलब अगर 60 टाफियां थी टोटल, तो 49 उसने खर्च कर ली। क्लियर। तो बची कितनी, 60 में से 49 घटा दें तो 11 बची। क्लियर, 11 बची टाफियां, और रियल में 60 थी, इसका मतलब 11 ही बची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। क्लियर, समझ गया ना भाई। हमने इसका सॉल्व किया, इस जोड़ा कितनी टाफियां खर्च किया है, तो 49/60 टाफियां खर्च किया। हम कहेंगे अगर 60 टाफियां थी तो 49 उन्हें खर्च कर दी हैं, तो बची कितनी 11 बची हैं, और रियल में भी 60 ही थी। ठीक, मान लो उसके पास 120 टाफियां होती, 120 टाफियां होती मान लो, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 60 जो था वो कितने गुना था 120 था। तो हम जो 11 यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस बची हुई टाफियां, तो कितना हो जाता है 60 का 2 गुना है, तो 11 कितना हो जाता है 22 हो जाता।
पूछ सकता है ऐसा सवाल, ठीक है, या 3 गुना करके पूछ सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो समझ गए होंगे ना। अगला देख लेते हैं, सेम सवाल। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। अब 1/4 भाग, अगर 4 हिस्से का, चार हिस्से हैं, 4 में से एक क्या खा लिया, रेनू ने खा लिया, तो बचा कितना, 3/4 बचा। 3/4 को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया। अब मान लो 60 रुपए को 12 बच्चों में बांटना हो, समझने की कोशिश करो, 60 रुपए को 12 बच्चों में बांटना हो तो हम भाग करेंगे 12 से, क्लियर। तो यहां भी हमें क्या करना है, 3/4 में भाग करना है 12 से। तो 3/4 में भाग करें अगर 12 से, ऐसे करके समझ लो भिन्न से, तो हमने सीखी होगी भिन्न सॉल्व करना, क्लास 5th में 4th में भी सीखी होगी। तो 3/4 गुणे इसके बटे 1 मान लेते हैं, और जब भाग हटाते हैं गुणे के चिन्ह लगाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, 1/12, क्लियर। या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम समझाने के पर्पज से सब लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 से 4 भाग कट जाएगा तो 1/16। तो कितना पिज्जा का भाग मिलेगा सबको, 1/16 हिस्सा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला, क्लियर, समझ गए ना। अगला देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अब 360 में 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। अब देखो 2/3 अगर लड़कियां हैं कहीं पर, 2/3, 3 में 2 लड़कियां हैं तो 1/3 क्या बचेंगी, 3 में से 2 लड़कियां हैं तो 1 क्या बचेगी, बॉयज बचेंगे, 1/3, ठीक। ये 2/3 है, टोटल 3 है, 3 में से 2 लड़कियां हैं तो 1 क्या, तो 1/3 बॉयज हो गए, 1/3 बॉयज हो गए। कितने का, 360 का 1/3, 360 का 1/3 कितना हो जाएगा, 120, लिख लें हम 120। तो बॉयज कितने हैं, 120, क्लियर। टोटल में 120 बॉयज हैं। क्या लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो लड़कों की संख्या है उसका 3/4 खिलाड़ी हैं। अगर हम कहें कि 3/4 खिलाड़ी हैं, फिर वही बात आ गई। अब 4 में 3 खिलाड़ी हैं, जो टोटल लड़के हैं 4, उसमें 3 खिलाड़ी हैं, तो 1/4 क्या बचेगा, जो खिलाड़ी नहीं है। और वही पूछा गया कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताओ, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर हमने 120 टोटल लड़के थे, 120 में 3/4 खिलाड़ी थे, तो 1/4 क्या होगा, खिलाड़ी नहीं होंगे, तो हम 120 का 1/4 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 30 बॉयज, 30 बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और अगला देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो 660 विद्यार्थी हैं टोटल। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या बताओ। अब देखो समझने की कोशिश करो, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब 2/3 अगर लड़के हैं, टोटल में से 2/3 लड़के हैं, तो 1/3 क्या बचेगा, लड़कियां बचेगा। तो 1/3 लड़कियां हो गई, 2/3 बॉयज हो गए। 660 का 2/3 कितना होगा, निकाल लेंगे, 2/3 कितना हो जाएगा, ये 220, ठीक, मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 440, 440 हो गए बॉयज। और गर्ल्स निकालनी कितनी, 1/3, 660 का 1/3 कितना होगा, 220 होगा कि नहीं होगा, 660 का 1/3 ऐसे निकाल लेंगे, 660 का 1/3, 220 गर्ल्स। अब 220 गर्ल्स हो गई, क्लियर। कह रहे लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी हमें पता करने, तो इसका हम क्या करेंगे, 3/4 निकाल देंगे। 3/4 निकालने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, 110 से मल्टीपल करेंगे तो 310 आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो इतने लड़के खिलाड़ी हैं, प्लस कह रहे लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा 55, तो टोटल कितना आ जाएगा 385। तो टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 385। मेरा मकसद है फिल्म को समझाना कि क्या कहना चाह रहा सवाल। अगर वो कहे कि 2/3 बॉयज हैं तो 1/3 गर्ल्स होंगी, ये निश्चित हो गया, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। अगर वो कह रहा है कि 1/4 खिलाड़ी नहीं है तो 3/4 खिलाड़ी होंगे, क्लियर।
तो यही सब बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की है हमने और सवाल को समझाने की कोशिश की है और इसका आंसर हो जाएगा 385। ओके, सेकेंड आंसर सही होगा। अगला देख लेते हैं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 1 दर्जन अभी हमने बताया 1 दर्जन कितना होता है, वो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 वस्तुएं। ठीक, 12 वस्तुएं। अब यहाँ पर चॉकलेट है तो 12 वस्तुएं होती हैं 1 दर्जन में। ठीक, ये याद रखेंगे, कभी भी काम आ सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सीटेट एग्जाम में खासकर। और 3 दर्जन चॉकलेट हैं तो कितनी चॉकलेट हो गई टोटल, 36 चॉकलेट हो गई। उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, प्लस 1/6वां भाग रिहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन दे दिया। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसका एलसीएम ले लिया हमने कितना, 36 और ये हो गया 12, बिन तो लगा ही लेंगे आप ना, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 9। क्लियर। अब टोटल कितना आ जाएगा, 9 6 15, बाद में 24 से 3 27 बटे 36। अगर 27 चॉकलेट, टोटल 36 चॉकलेट होते, टोटल 36 चॉकलेट होते तो 27 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास, बचे कितने उसके पास, बचे चॉकलेट हो जाएंगे 9 चॉकलेट। ठीक, और रियल में भी 36 ही चॉकलेट हैं, तो इसका मतलब उसके पास कितने चॉकलेट बचे, 9 चॉकलेट बचे। क्लियर। या यहाँ पर मान लो वो ये कह देता कि अभी उसके पास रियल में जो है ये 36 रियल में ना कह के वो कह देता कि हमारे पास 72 चॉकलेट हैं, बोल सकता है ना। तो 72 अगर चॉकलेट हैं तो देखते हैं हम 36 के 2 गुना चॉकलेट हैं, तो हमारे पास जो बचे चॉकलेट हैं ये अनुपातिक वैल्यू है, तो 9 कितना हो जाता, 18 चॉकलेट हो जाता। अभी फिलहाल तो ये सब जरूरत नहीं है, बट पूछ सकता है कुछ भी इससे आगे बढ़कर, तो यहाँ तो 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देख लेते हैं सवाल। सवाल सिंपल सा है। सवाल है, एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। क्लियर। तो सवाल सिंपल सा है कि अगर 23 बोतलों में, क्योंकि 23 बोतलों में कितना दूध भरा जाता है, 23 बोतलों में दूध भरा जाता है, 23 बोतलों में दूध भरा जाता है कितना, 51 लीटर, 51 लीटर 750 ml, 51 लीटर 750 ml। ठीक है, तो 51 लीटर 750 ml को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 51,000 ml, 51,000 ml। तो 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो हम जब 51 है तो 51,000 ml हो जाएगा। ठीक है, 51,000 ml प्लस 750 ml, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 51,750 ml। ठीक है, ये इतना ml हो गया टोटल, तो इतना 23 बोतलों में भरा जाता है। क्लियर, लिख सकते हैं। तो इसलिए एक बोतल में कितना भरा जाएगा, एक बोतल में भरा जाएगा 51,750 ml बटे 23, इसलिए 16 बोतलों में कितना भरा जाएगा, 16 बोतलों में कितना भरा जाएगा, तो 16 से मल्टीपल कर देंगे। एक नियम सीखा होगा आपने अच्छी तरह से, 51,750 बटे 23, 23 से ही काटेंगे हम, 23 दूनी 46 जाएगा और कितना बचेगा, 5 बचेगा, 57 होगा, 2 बार एक बार फिर जाएगा और 11 बचेगा, 23 पंचे 115 हो जाएगा 0। ठीक, और 16 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 16 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा इसमें, यहाँ पर हम 16 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36,000 ml आ जाएगा। क्लियर। तो 36,000 ml आ जाएगा हमारा टोटल 16 बोतलों में, 16 बोतलों में कितना आ जाएगा, 36,000 ml। 36,000 ml का मतलब होता है 1,000 ml कितना, 1 लीटर, तो 36,000 ml का मतलब 36 लीटर, तो 16 बोतलों में 36 लीटर दूध आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, 36 लीटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। संतरे की 15 लीटर 286 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस में मिलाया जाता है, तो भैया मिला दीजिएगा। 15 लीटर 286 ml, 286 ml मिलाएं क्या, ऐसे जोड़ लीजिए बस, 79 लीटर और 714 ml। ठीक, जोड़कर फिर घटाना पड़ेगा आपको, ऐसा कीजिए, ऐसे ही रखिएगा। और इतने से हम क्या करेंगे, अब निकाल देंगे इस मिश्रण में 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है, मतलब इससे यूज कर लिया जाता है। तो 12 लीटर 750 ml हमको खर्च करना है इससे, ऊपर वाले से। ठीक, इससे हमें इतना खर्च करना है, तो कैसे खर्च करें हम, चलो इस वाले से हिस्से से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 रखे हैं डिब्बे भरे हम मान लेते हैं, और इससे हम खर्च करते हैं तो 12 कितना बचता है हमारा, इसकी जगह पर, इसकी जगह कितना बचेगा, अगर 12 लीटर खर्च कर लेंगे तो 7 लीटर बचेगा, और 714 ml भी खर्च कर लिया हमने। ठीक, 7 लीटर बच गया। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर कितना है, 36 ml, यहाँ से खर्च कर लीजिए 36 ml,
या जोड़कर घटाएंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पर सिंपल वे में हम देख रहे हैं कि भाई हमने 714 ml खर्च कर लिया तो हमारा बचा कितना, 36 और 20, 26 बचा ना, 26 बचा है, ये हो जाएगा 4 से 3 36, 36 ml बचा। ठीक है भाई, हम 50 से 14 ml खर्च कर लिए, 36 बचा, तो 36 ml यहाँ से खर्च कर लीजिए तो कितना बचेगा, 36 ml जब खर्च कर लेंगे हम यहाँ से 36 ml खर्च कर लेंगे 250 ml बचेगा। तो टोटल हमारे पास देखो कितना बचा, 15 लीटर, 250 ml और 7 लीटर, टोटल कितना हो गया, 22 लीटर और 250 ml। कितना हो गया हमारे पास, कितना हमारे पास इस समय है। और क्या है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस आता है, बोतलों की संख्या बताइए। एक बोतल में कितना आता है, 250 ml आता है, तो ml में चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 22 लीटर को लिख सकते हैं 22,000 ml और प्लस 250 ml, 250 ml लिख सकते हैं ना। अब 250 ml मतलब एक बोतल हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें कितनी बोतल होंगी, हम 250 से यहाँ भाग करके देख लेना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पर ये, और एक जीरो ये वाला, तो 25 अट्ठे 200, 88 बोतल इसमें बन जाएंगी। तो प्लस टोटल एक वन, वो ये पहली वाली बोतल ये है, तो 89 बोतल हो जाएंगे टोटल। ठीक, क्लियर। या हम क्या करते, 22,250 करते और 250 से भाग करते, तब भी हमारा इतना ही आता 89। या हमने ऐसे देख चेक कर लिया, देख करके, तो 89 बोतल हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चंस भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप सीख लीजिएगा इस तरह क्वेश्चंस। अगला देख लेते हैं, 10,1010 इकाई बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने ले लिया इस क्वेश्चन को समझाने के पर्पज से। कह रहा 10,000, तो 10,000 लिख लिया हमने, लिख गया। 10 10 लिख लिया, 100 का मतलब 2 जीरो, 10 इकाई ये लिख लिया, बस बराबर है तो जोड़ देना है, 1 0 1 और ये हो जाएगा 0 1 और 1, तो कितना आ जाएगा, 11 0 10, 11 0 10, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और ये क्वेश्चन तो हालांकि यहीं पर पूछा गया सीटेट एग्जाम में, अब किस ईयर में पूछा गया इतना हमें ध्यान नहीं है, बट ये सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी जगह पूछा गया, एसएससी के एग्जाम से पूछा जाता है, और पुलिस वगैरह एसआई का जो एग्जाम होता है, अच्छे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं इसमें अच्छी मैथ आती है, काफ़ी अच्छी आती है, तो वहाँ पर पूछा गया इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी बार। तो हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने की क्वेश्चन के थ्रू ही कोशिश करेंगे। जैसे 1001 लिखा है और गुणे कितने का है, 111 का है, तो 111 का गुणा करेंगे कितना, ऐसे लिखेंगे हम 1001 और फिर से लिखेंगे 1001 और एक बार 1001 मल्टीपल करना है, ठीक है, 111 से, आप तो जानते हैं कैसे करेंगे। तो एक आ जाएगा, 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 ठीक, कितना आ गया, 111 111। देखना ध्यान से, अब की बार अगर हम 101 में मल्टीपल करें 11 से, तो देखना कितना आएगा, 101 जीरो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 11 11। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो किसी संख्या से x y से 101 में अगर मल्टीपल करते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझो आप पहले, तो हमारा जो मल्टीपल आएगा वो आएगा x y, ठीक, वो संख्या रिपीट हो जाएगी। अगर हम x y z का मल्टीपल करते हैं 1001 में, तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी, आंसर जो होगा मल्टीपल आएगा x y z, इतना आएगा। समझ रहे बात को, पूरी बात समझने की कोशिश करो। अगर 1001 से मल्टीपल करें, इसमें 101 से मल्टीपल करें x y, तो संख्या रिपीट हो जाएगी, यहाँ पर हो रही है। उसी तरह से क्वेश्चंस बनाया गया यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, क्लियर। और क्यों आता है, अभी हम इसको भी सॉल्व करते हैं, क्यों आता है देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्यों आता है इसको भी देख लेते हैं, हम इरेज कर दें पूरा और देखते हैं क्यों आता है। ऐसे लिखते हैं इसको इरेज करके फिर से, जैसे हमने अभी लिखा कि यार एक्स वाई, ठीक है, एक संख्या है, ये अभी हमने लिख दिया। बस इसको अगर गणितीय रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1000 एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि हम जब एक्स वाई को कैसे लिखते थे, 8th में आपने सवाल पढ़े होंगे समीकरण वाले, तो इसको लिखते थे 10x + y, इसे लिखते थे अंक उलट दिए वाला जो होता सवाल। तो ऐसे इसको यहाँ देख लेते हैं 1000x प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं 100y प्लस, इस x को क्या लिख सकते हैं 10x और प्लस y।
अब यहाँ पर 1000 ये x हो गया प्लस 10x हो गया, तो इनसे हम 10x कॉमन ले लें। ठीक, 10x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 100 बचा, यहाँ पर 100 बचा और प्लस 1 बचा यहाँ पर, तो ये लिख लिया हमने। प्लस इससे और इससे y कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 100 बचा प्लस 1 बचा। अब इसमें से और इसमें से हम ये 101 लिखा, 101 लिखा, तो 101 कॉमन ले लें, अंदर कितना बचा 10x प्लस y। कहने का मतलब है कि 101 कॉमन है इससे, टोटल से 101 कॉमन है। ठीक है, तो 101 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 101 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी संख्या होगी, जैसे हम लिख दें 37 लिख दें, तो ये 101 से हमेशा डिवाइड होगी। अगर हम लिख दें मान लो 38 लिख दिया, तो ये भी 101 से डिवाइड होगी। और जैसे मान लो लिख दिया हमने 85 लिख दिया, तो ये भी 101 से हमेशा डिवाइड होगी। समझ रहे पॉइंट को? अगर हम लिख देते हैं मान लो 385, तो ये संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। 10 3 अंक की संख्या है, रिपीट हो रही है, तो ये 1001 से डिवाइड होगी। क्लियर? तो पॉइंट यहाँ पर भी वही पॉइंट है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट पूरा। तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि 1001 में 111 से मल्टीपल किया तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें यहाँ आ जाएगा 111, 2 बार रिपीट हो जाएगा। ये हो गया, कर दिया हमने। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर हम कितना रखें कि इसमें जोड़े हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर 11 चाहिए, क्योंकि 11 तो 11 दिया गया, 6 अंक है, तो 11 तो ऑलरेडी दिया गया, 11 चाहिए। अब 11 से मल्टीपल किस में कर दें कि हमें 11 मिल जाए, तो 11 से किस में मल्टीपल कर दें कि हमें 11 मिल जाए, तो 11 से किस में मल्टीपल करते हैं हमें 11 मिल जाएगा, 101 में मल्टीपल करते हैं, अभी हमने सीखा। तो 101 में अगर मल्टीपल कर दें तो हमें 11 मिल जाएगा, 2 बार रिपीट संख्या मिल जाएगी। तो हम कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 101। ठीक है, आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। जब भी 3 अंक की संख्या रिपीट होगी तो 1001 से डिवाइड होगी, 2 अंक की संख्या रिपीट हो रही होगी तो 101 से डिवाइड होगी। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।